आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं। नीट 2025 एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ था। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। Two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3/8D and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, capacitance become 2 times larger than when there is nothing between the plates. If K1 equal to 1.25 K2, find the value of K1. और एक ये मार्केबल है सेपरेटेड बाय डी। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। इसी बेस पर काम किया जाएगा। लेकिन सवाल को समझते हुए सवाल कह रहा है ये पूरा डिस्टेंस जो है वो आपका डी है। दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ये स्लैब हुआ, एक ये स्लैब हुआ। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये K2 से भरा है। विथ थिकनेस, K1 का थिकनेस है 3/8 बाई डी। 3D थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं। ये तो हमने बता दिया कि D है। ये थिकनेस है 3D/8 और ये थिकनेस है D/2। अब कह रहा है कि ये स्लैब नहीं था, तो मान लीजिए कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना था, लेकिन जब ये स्लैब आ गया तो इसका कैपेसिटेंस C डैक्स हो गया, जो कि पहले का दूना है 2C। यानी कि 2/0 A बाई डी।
अब चलिए इसका सी डैश का कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। वो तो रिलेशन होगा सी और सी डैश में। अब जब इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए अब ये देखना है कि कहाँ कहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। तो d माइनस 3d/8 माइनस d/2 और कहाँ कहाँ है 3d/8 इसका यहाँ k1 है अब प्लस d/2 k2 ये सीडेक्स इसके बराबर है, यानी कि इतना लिख देंगे। अब देखिए ये इससे कैंसल हो गया। अगर d कॉमन लेंगे तो पूरा ये d खत्म हो जाएगा इससे। तो जो बचेगा वो बचेगा, ऊपर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3/8 माइनस 1/2 और इसमें बचेगा 3/8 k1 प्लस 1/2 k2 इक्वल टू 2। अब इसको इधर लाते हैं, इसको उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 3/8 माइनस 1/2 प्लस 3/8 k1 प्लस 1/2 k2 1/2 इसको हल कर लीजिए एक साथ। तो ये आपका हो जाएगा 8 घटाओ 3 घटाओ 4 प्लस 3/8 k1, चूँकि हम लोग को k1 का मान निकालना है इसलिए k1 को ज्यों करते हैं रहने देंगे और k2 को जो ये रिलेशन दिया हुआ है इससे k1 में चेंज कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 k2 के जगह लिखेंगे इंटू k1/1.25 1/2 ये 1/8 हो गया प्लस 3/8 k1 हो गया प्लस
ये आपका हो जाएगा K1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा, 100 में 2 से गुना होगा तो 200 K1 रह जाएगा। अब इसको यहीं पे कटा लीजिए, तो 25 पचे 125 और 25 8 200, यानी कि 1/2 माइनस 1/8 इधर आया, ये इधर आया तो माइनस हो गया, 3/8 K1 प्लस 5/8 K1। इसका LCM 8 हुआ, 4 माइनस 1 इक्वल टू इसका LCM 8K1, ये 3 प्लस 5, इधर आ गया 3/8 इक्वल टू 8/8 K1। 8 से 8 कट गया तो हमें मिला 1/K1 इक्वल टू 3/8। दिस इम्प्लाइज K1 का मान निकालेंगे तो 8/3। अब यही भाग दे दीजिए, 8 में 3 से भाग दे दीजिए, 6 2.6 2 6, मतलब 2.66। तो K1 का क्या मान मिला, 2.66। अब ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर 1 है, 2.66। तो यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का मान क्या हो गया, 2.66।